दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत नदी किनारे बसे एक खूबसूरत से इलाके से होती है, जहां हर साल बहुत लोग घूमने आते हैं। दोस्तों, इस कहानी में माया नाम की एक लड़की रहती है और वह एक नाव चलाकर पैसे कमाती थी। इलाके में जो भी लोग घूमने आते थे, माया उन्हें अपनी नाव में बिठाकर घुमाती और बदले में उनसे पैसे लेती। दोस्तों, आज भी माया की नाव में कुछ बाहरी लोग बैठे हुए थे और वह उन्हें पूरा दिन घुमाती है। पूरा दिन काम करने के बाद माया अपने छोटे से घर आती है। यहाँ उसका पिता रोगन उसका इंतजार कर रहा था। माया आज देरी से लौटी थी, इसलिए रोगन को उसकी चिंता हो रही थी। रोगन दिल का मरीज था। डॉक्टर ने उसे काम करने से मना किया हुआ था, जिस कारण माया की नाव चलाकर पैसे कमाती थी। रोगन चाहता था कि माया की शादी जल्दी हो जाए, लेकिन माया अभी शादी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद माया अपनी दोस्त तारा के पास बैठी थी। दोस्तों, वीडियो में आगे क्या क्या हुआ यह जानने के लिए वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, तारा उसके पड़ोस में ही रहती थी और दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। तारा के घर की हालात भी अच्छी नहीं थी। उसके घर में एक छोटी सी दुकान थी और वह उसी से पैसे कमाती थी। दोस्तों, दोनों लड़कियां बैठी बातें कर रही थी कि इसी बीच उनके पास सीरा नाम का लड़का आता है। सीरा भी इनके पड़ोस में ही रहता था। उसका चक्कर भले ही तारा से चल रहा था, लेकिन वह शादी माया के साथ ही करना चाहता था। दोनों लड़कियों का हालचाल पूछकर सीरा अपने काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद सीरा माया के घर आता है। दोस्तों, माया और सीरा के पिता में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए सीरा अक्सर ही माया के घर आता जाता रहता था। माया घर के काम कर रही थी और सीरा उसे कुछ फल देता है। इसके बाद वह रोगन के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सीरा बातें ही भले रोगन से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान माया पे ही था। रोगन से बात करने के बाद वह चला जाता है, जिसके बाद रोगन माया के पास आता है। वह उससे कहता है कि मैंने सीरा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, माया उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, बल्कि उसकी बातों को हंसी में टाल देती है। रात को सीरा तारा के घर में था। तारा घर में अकेली रहती थी, इसलिए सीरा उसके घर आता जाता रहता था। अगले दिन इलाके में एक नया लड़का आता है जिसका नाम जीवो था। जीवो एक ब्लॉगर था और वह यहाँ ब्लॉग बनाने आया था। वह यहाँ पहली बार आया था, इसलिए उसे यह इलाका काफी पसंद आ गया था। जीवो यहाँ अभी अभी पहुँचा था, इसलिए वह अपने केबिन में जाना चाहता था, जिसे उसने मोबाइल पे बुक किया था। इसी बीच उसकी नजर माया पर पड़ती है और वह उसे केबिन के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में माया कहती है कि तुम्हारा बुक किया हुआ केबिन मेरे पड़ोस में ही है। दोस्तों, इसके बाद दोनों के बीच नाव का किराया तय होता है और किराया तय होते ही दोनों के केबिन तरफ बढ़ने लगते हैं। सफर के दौरान माया जीवी को अपने बारे में बताती है कि मेरी माँ कई साल पहले मर गई थी, मेरे पिता बीमार रहते हैं, इसलिए मैं नाव चलाकर घर चलाती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों का सफर खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में तारा की दुकान आती है और माया जीवो को तारा के बारे में बताती है। तारा भी माया के साथ लड़का देखकर हैरान थी। इससे पहले कि वह जीवो के बारे में पूछ पाती, दोनों आगे निकल गए थे। जल्दी ही जीवो अपने केबिन में पहुंच गया और उसके साथ माया भी थी। जीवो को अपनी केबिन पसंद आ गया था। यहाँ आकर वह माया को अपने बारे में बताने लगा कि मैं यहाँ 3 दिन के लिए ब्लॉग बनाने आया हूँ, मेरी कोई लवर नहीं है, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ। माया उसे बात कर रही थी कि दोस्तों, इसी बीच माया को सीरा फोन कर बताता है कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। सीरा की बात सुनकर माया उदास हो जाती है। जीवो उससे उदासी का कारण पूछता है, जिसके जवाब में माया सब कुछ बताकर जाने लगती है और जीवो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जल्दी ही माया अपने घर पहुंच गई। जीवो भी उसके साथ आ गया था। रोगन माया को बताता है कि मैं बेहोश हो गया और सीरा ने ही आकर मुझे संभाला। माया सीरा का धन्यवाद करती है। सीरा उससे कहता है कि तुम्हें रोगन को शहरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वहाँ आने जाने में 3 दिन लगेंगे, इसलिए रोगन के साथ मैं चला जाता हूँ। माया को सीरा की बात ठीक लगी, क्योंकि उसके पिता की तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो गई थी। इसी बीच माया दोनों को जीवो के बारे में बताती है और दोनों जीवों का स्वागत करते हैं। इसके बाद माया जीवो को तारा के पास लाती है ताकि दोनों में जान पहचान हो सके। दोस्तों, अगले दिन माया जीवो को नाव में बिठाकर घुमाने लगी। जीवो यहाँ 3 दिन रहने वाला था, इसलिए माया उसे तीनों दिन ही घुमाने वाली थी। जीवो को भी घूमने का बेहद शौक था और वह यहाँ की खूबसूरती
खूबसूरती देखकर खुश हो गया था। काफी देर घूमने के बाद दोनों एक किनारे पर आकर रुकते हैं। किनारे पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और दोनों उसमें बैठकर बातें करने लगते हैं। जीवो माया को बताता है कि मैं बड़े शहर से जरूर हूँ, लेकिन वहाँ कोई भी खूबसूरत नजारा नहीं है। माया से बातें करने के बाद जीवो अपने कपड़े उतारकर नदी में नहाने लगा। दोस्तों, जीवो भी उसे नहाने को कहता है, लेकिन शर्मीली माया उसकी बात नहीं मानती है। कुछ देर बाद माया अपने घर में थी और नहाकर सोने की तैयारी कर रही थी। उसे याद करते करते उसके सपने देखने लगी। दोस्तों, अगली सुबह दोनों फिर घूमने लगे और पूरा दिन ऐसे ही बिताते रहे। रात को माया जीवो के कैबिन में थी। जीवो मौका देखकर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ शहर जाना चाहती हो? माया कहती है कि मैं कभी शहर नहीं गई, मेरा दिल तो बहुत करता है, लेकिन मैं अपने बीमार पिता को छोड़कर जा नहीं सकती। उसकी बात सुनकर जीवो कहता है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर अगली सुबह माया अपने घर की तरफ भाग रही थी और तारा उसे भागते हुए देखकर हैरान भी थी। माया जल्दी जल्दी अपने घर में आती है और फिर अपने कपड़े पैक करने लगती है। माया ने जीवो के साथ जाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह अपने कपड़े पैक करने लगी थी। इसी बीच वह कोई आवाज सुनकर सारा सामान छुपा देती है। माया का पिता रोगन घर आ गया था और उसके साथ सीरा भी था। दोनों एक दिन पहले ही वापस आ गए थे, इसलिए दोनों को देखकर माया हैरान हो गई थी। दोनों को डॉक्टर जल्दी मिल गया था। उसने रोगन की दवाई बदली थी और यह सब कुछ माया को बताकर सीरा जाने लगा। रास्ते में सीरा को तारा मिलती है। तारा उसे जल्दी जल्दी अपना फोन दिखाती है। फोन में एक वीडियो थी जिसमें माया जीवो के साथ घूम रही थी। वीडियो देखने के बाद सीरा जीवो के पास आकर उसे मारने लगा। इसी बीच माया ने उनके पास आती है और सीरा को रोकने लगती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं जीवो से प्यार करता और यह भी मुझसे प्यार करता है। माया की बातें सुनकर सीरा उदास हो गया, जिसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सीरा तारा के घर में था। सीरा का मन आज काफी उदास था। दोनों अभी मजे कर ही रहे थे कि इसी बीच माया उन्हें देख लेती है। माया को नहीं पता था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। वह गुस्से में जैसे ही जाने लगी तो सीरा उसे रोकने की कोशिश करता है। माया रुकते रुकते कहती है कि तुम शादी तो मुझसे करना चाहते थे, लेकिन मजे तारा के साथ कर रहे हो। तुम धोखेबाज हो और धोखेबाजी रहोगे। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जीवो की एक नाव के पास बैठा था और वह माया का इंतजार कर रहा था। उधर माया ने भी अपना सामान तैयार कर लिया था। वह सब कुछ छोड़कर जीवो के साथ शहर जाने वाली थी। इससे पहले कि वह घर से निकल पाती, रोगन उसे देखकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर छोड़कर जा रही हो। मैं तुमसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम उसके साथ खुश रहोगी जिसके लिए तुम यह सब कर रही हो? रोगन की बात सुनकर माया भूत सी बन गई। जीवो उसे कई फोन करता है, लेकिन माया उसका फोन नहीं उठाती है। जीवो के फोन की बैटरी लो थी, जिस कारण उसका फोन जल्दी ही बंद हो जाता है। उधर माया रोगन से कहती है कि मैं जीवो से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और शादी के बाद में उसके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर रोगन उससे कहता है कि अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि जीवो तुम्हें खुश रखेगा तो तुम उसके साथ जरूर जाना चाहिए। दूसरी तरफ जीवो को लगने लगा कि माया उसके साथ नहीं जाएगी, इसलिए वह अकेला ही नाव में बैठकर जाने लगता है। उधर रोगन की हाँ के बाद माया जल्दी जल्दी घर से निकलती है ताकि जीवो के साथ जा सके, मगर माया ने आने में देरी कर दी थी, इसलिए जीवो पहले ही वहाँ से चला गया था। जीवो को यकीन हो गया था कि माया उसके साथ नहीं जाए, जबकि माया उसे जाते देखकर रोने लगी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बांकेरा 2025 मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।